हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक समस्या खड़ी हुई है, देखिए बीपीएससी एई गेट के थ्रू से लेने जा रहा है। 231 पोस्ट है रूरल वर्क डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल। अब देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल, ये अपने आप में सबसे गंदी बात है कि आप असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के पोस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल बना रहे हैं। आप एक नॉन टेक्निकल कैडर में अगर हम देखेंगे तो एक छोटा से छोटा चपरासी तक का आप परमानेंट बहाली करवा रहे हो, है ना, क्लर्क तक की आप परमानेंट बहाली करवा रहे हो। यही संविदा पे क्यों? वाई? इंजीनियरिंग कैडर को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों परेशान कर रहे हैं आप साहब? देखिए, चलो मान लो क्या समस्या है, वैकेंसीज तो आई गए हैं, गेट के थ्रू से हो कुछ भी हो, अपने बंदे देते ही देते, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों फिर? वाई दिस? अब इससे क्या समस्या होगा, पहले एक एक करके बात करेंगे। देखिए इससे समस्या ये होने वाला है दोस्त कि आगे चल के कहीं ना कहीं एई की वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। ऐसा तो नहीं है कि अब एई का वैकेंसीज नहीं आएगा, कभी ना कभी आएगा, कुछ ना कुछ नंबर में आएगा। अब गिनती कुछ भी हो, 400 हो, 500 हो, कुछ भी हो। इससे पहले एक तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पहले से आपके पास, ठीक, फिर उसके ऊपर आप उसमें 25% वाला सिस्टम भी लागू कर दिए हैं, फिर नया वैकेंसी निकाल रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। तो ये जो इनका वो जो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, फिर उन जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आएंगे उसमें इनको एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फ्रेशर फिर किधर जाएगा? फ्रेशर किधर जाएगा साहब बताओ? फ्रेशर किधर जाएगा? जब हम लोगों ने आवाज उठाया था, आपने क्या दलील दिया? आपने ये दलील दिया, आपने ये बोला। मैं बिहार सरकार से बात कर रहा हूं, है ना, कोई विद्यार्थी अपने ऊपर मत ले लीजिएगा। उनका दलील ये था कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपके लिए भी हम कुछ करेंगे। विशेष रूप से मैं नेता मंत्री का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आप उनका ये बयान सुन भी सकते हो, यूट्यूब पे भी आज तक भी पड़ा हुआ होगा वो रील में, कि हम अपने संविदा वाले भाइयों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो कर दिए इधर, ठीक है। तो आपके मन में सहानुभूति था कि जो पुराने लोग हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, चलिए भाई उनको हम दे देते हैं संविदा पर, मतलब वो संविदा पर है तो 25% का लाभ दिया, चलिए वो धीरे धीरे अपना आप कंपटीशन निकाल के परमानेंट होने का सोचेंगे। आपने फायदा पहुंचा दिया, ठीक है। अब ये नया सिस्टम क्यों नहीं लगा रहे हो फिर? आप ये क्यों कर रहे हो फिर अब कॉन्ट्रैक्चुअल? फिर ये जो बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे, कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा इसके थ्रू से भी। अब ये जो बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे, आगे चल के ये भी जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आएंगे उसमें वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे एडवांटेज डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। फिर मतभेद क्रिएट होगा। एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हो, नॉन टेक्निकल में, टीचर में, अब ये 70वीं वाला वैकेंसी आ रहा है नॉन टेक्निकल का, उसमें भी सुनने में आ रहा 1000 ऊपर, 1000 से प्लस ज्यादा, मतलब आप वैकेंसी से रिक्रूटमेंट दे रहे हो। इंजीनियरिंग कैडर में अभी एक वैकेंसी इन्होंने निकाला है पीएचडी का 113, हाँ, झुनझुना थमा दिया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बहुत समस्या है मित्रों, बहुत प्रॉब्लम्स है, खास करके इंजीनियरिंग कैडर को दमन करने का ये लोग योजना बना रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हो ना क्या हालत बना के रख दिया है, ये क्या कर रहा है। तो मैं आप सभी तक यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि देखिए, एक ही चीज बोला जाता है आपको कि एकजुट हो जाइए, यही बोला जाएगा और कुछ नहीं। एकजुट हो जाइए। अभी कुछ अब प्लान्स है, आप जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे वाले पे भी, टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप जुड़े होंगे, है ना, अनेक जगह पे, हर जगह अपने ही भाई बहन है, सभी सब लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है, क्या बात हो रहा है, क्या योजना है, क्या नहीं है, आप सभी को मालूम है। तो अभी क्या है, एक सुनने में आ रहा है गैदरिंग होगा 13 तारीख को, ठीक है, 13 सितंबर, पटना बीपीएससी ऑफिस। आप लोग सब यहां पे आ जाइए, है ना। सबसे पहले तो एक तो ये चीज है, 13 तारीख का एक गैदरिंग रखे हैं भाइयों ने, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। बाकी इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स
ग्रुप में आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। अभी भी अगर घर में रह गए दोस्त, ठीक है, एग्जाम आपको देना है, आपको अपना मान लीजिए जॉब नहीं है आपके पास, तो सोचना है, ठीक है, कि हमको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग भी एग्जाम देंगे, नौकरी करेंगे, है कि नहीं। दूसरे के भरोसे अब मत रहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन इस तरीके का आपको मिल रहा है तो उस पर अमल कीजिए, और जो भी जहां से पहुंच पाते हैं पहुंचने का कोशिश करिएगा। अब इस तरीके का गैदरिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स होना है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो गेट बेसिस पे ये किया है ना, इसके पीछे का जो योजना है वो योजना मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अब चलेगा कोर्ट केस, कोर्ट केस, है ना, कोर्ट केस चलेगा। अब इसके लिए भी पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। ग्रुप में सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप लोग सब सुन भी रहे होंगे, ठीक है। जो मेंबर्स लीड करेंगे उनका सारा डिटेल आपके पास रहेगा, क्या कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा, सारा मैसेज, सारा बातचीत हम लोग ग्रुप पे ही करेंगे। यूट्यूब पे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह मैं शेयर नहीं करूंगा। आप लोग सब ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। इसमें कोर्ट केस लगना ही लगना है, और इस चीज को स्टे किया, खत्म करवाओ, खत्म करो। और ये अपने फेवर में अधिकतम है, क्योंकि इस तरीके का मैटर पहले भी हो चुका है, ठीक है। और जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिया गया था उनको निकाला भी गया है नौकरी से, तो ये चीज पहले भी हो गया, तो ये अपने फेवर में मोटा मोटी है ही। कोर्ट केस करेंगे तो मुझे लगता है, जितना अंतरात्मा जितना मेरा कह रहा है कि अपने ही फेवर में ये बात आएगा। इस पे स्टे लगना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ले ही रहे हो, दे ही रहे हो, तो आप परमानेंट दो ना, परमानेंट दो, कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों कर रहे हो। चलो अब ये गेट एग्जाम की बात रही, तो अभी कोई जरूरी नहीं है ना कि सभी पुराने गेट सभी ने दे रखा है पहले से गेट। अभी जो बच्चे हैं वो हो सकता है कोई नहीं दिए होंगे, क्योंकि 3 साल तक ही गेट स्कोर का वैलिडिटी रहता है। अभी कोई दिया होगा, किसी का वैलिडिटी नहीं है, कुछ है, या स्कोर कम आ गया होगा, फिर वो परफॉर्म नहीं किया, नहीं दिया, दूसरे एग्जाम में डाइवर्ट हो गया, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो अभी आप अचानक से बोल दोगे कि हम निकाल दिए और कॉन्ट्रेक्चुअल पद, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे फिल कर देंगे। और इनको जो फिल करते हैं ना, ये लोग लगातार रहते हैं, जिंदगी भर काम करते हैं, ये निकलते नहीं है, इनको निकाला नहीं जाता, इतना ध्यान रखिएगा। वो लोग काम करते रहते हैं, ठीक है, दे कंटिन्यू टू वर्क, उनको निकाला नहीं जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जिनको संविदा के बेसिस पे लिया जाता है वो जाते नहीं है, वो सरकार के अंदर रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहता है। बहुत ही रेयर, मान लीजिए जो सिलेक्ट 231 लेंगे, एग्जाम्पल सेट करने के लिए 20-25 को निकाल के बता दिए, ठीक है, ताकि आप तक हवा रहे। बाकी मैक्सिमम कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगा के, अरे एक बार सरकार में चले गए, वो सिस्टम का हिस्सा बन गए, ओके, वो सिस्टम का हिस्सा बन गए आप, बस काम चानी है, सेट है कि नहीं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इन सब बातों को अब समझिए। और जो भी आपसे कहा जाए, बोला जाए, ग्रुप में जो भी डिस्कशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैदरिंग वगैरह जब भी हो तब आपको अलर्ट रहना है। बाकी हम लोग तो वीडियो बनाने का कोशिश कर ही रहे, सोशल अवेयरनेस फैलाने का कोशिश कर ही रहे। आपके रीच में भी जो भी लोग हैं, है ना, जो भी सर हैं, जो भी न्यूज चैनल है कुछ अगर, तो उन लोगों से भी कांटेक्ट करने का कोशिश करिए और उनको बोलिए कि सर आप प्लीज वीडियो बना के दीजिए। जस्ट ए मिनट, आप ही लोगों में से भाइयों का फोन आ रहा है, ओके, समझ रहे कि नहीं। तो ये सारा चीज है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम तो जो है, सुनिए बात क्या है, अभी ना ये जो आपका नॉन टेक्निकल का नोटिफिकेशन निकलना है, इसी दौरान ऑफिस के अंदर एक मीटिंग होगा, ठीक है। इस मीटिंग में, क्योंकि देखिए वैकेंसीज जा चुकी है ना, परमानेंट पोस्ट, परमानेंट कैडर में वैकेंसीज रिलीज करने के लिए जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपना दे दिया है बीपीएससी को। अब यहाँ पे मीटिंग होनी है। अब इस मीटिंग में क्या होना है, इस मीटिंग में बात किया जाएगा, इसी सितंबर में ही बात किया जाएगा। क्या बात किया जाएगा कि अब अलग अलग एग्जाम निकाले ना, कंबाइंड करके निकाले, है ना, ये भी एक बात किया जाएगा। तो देखिए मेरा भी कहना यही है कि आप कंबाइंड निकालिए, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मत निकालिए, क्योंकि उसमें नुकसान है। मान लीजिए एक से अधिक डिपार्टमेंट में सेम लड़का का सिलेक्शन हो गया, वो ज्वाइन तो किसी एक ही में करेगा, तो सीट का लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम होने लगता है, ओके।
सो चीजों को मोटा मोटी आप समझ ही रहे वीडियोस के माध्यम से। बिहार टॉप जो न्यूज चैनल है उन्होंने भी मदद किया, उनको भी थैंक यू हमारे तरफ से। बाकी आप सभी लोग अब एक्टिव हो जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को अब एक्टिव हो जाना है। सारा इंफॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर किया जाएगा, ओके, सारा इंफॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर किया जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हो या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो। क्या कब कैसे क्या करना है सब इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोर्ट केस लगेगा अगर, तो फंडिंग वगैरह का भी कुछ बात होगा तो 100 200 500 1000 जिसको जो योगदान देना है ना, इससे रिलेटेड जेन्युइन टाइप से होगा, आप करने के लिए रेडी रहिएगा। क्लियर है? बस इन्हीं सब, इतना ही मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक चीज ध्यान रखो भाई, क्या? अब बस करो, बहुत हुआ, अब बस करो, बहुत हुआ, ठीक है। अब कितना दमन करोगे भाई इंजीनियरिंग कैडर को, अब कितना दबाने की कोशिश करोगे? क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट आदमी नहीं है? उसको अपना घर परिवार नहीं चलाना है ना? सब कुछ है, कितना एक अच्छा रेपुटेटेड नाम है, कितना एक इंजीनियर, वी आर इंजीनियर्स। और हमारे अगेंस्ट में ये गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाएंगे ऐसे, और नॉन टेक्निकल कैडर के लोगों को ज्यादा फेवर दिया जाए, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा अनफेयर टाइप का लगता है। तो जैसे डॉक्टर्स यूनाइट हो जाते हैं, अब हम इंजीनियर्स का टाइम है दोस्तों, बस साथ आ जाइए और कुछ नहीं है। बाकी देखिए हम लोग यही काम कर पाएंगे, आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, आप लोगों को जोड़ पाएंगे, ठीक है। बाकी ग्राउंड पे आप ही को जाना होगा, जो भी रोड मैप है उसके तहत काम आप ही को करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार। बाकी ये होने नहीं देना है, क्लियर है? ठीक है, टेक केयर यार।